बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं एक बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण पाठ जिसका शीर्षक है भाषा, लिपि और व्याकरण, यानी लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड ग्रामर। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम जानते हैं लैंग्वेज यानी भाषा के बारे में। तो बच्चों, भाषा का सामान्य अर्थ है बोलना। प्राचीन काल में जब मनुष्य वनों में रहकर पशु के समान जीवन बिताता था, तब अपने मन की बात हाथ या सिर हिलाकर, चीख चिल्लाकर और अलग अलग संकेतों द्वारा कहने की कोशिश करता था। कालांतर में जब मनुष्य समूहों में रहने लगा, तो उसे अपनी बात कहने के लिए एक ऐसे ही माध्यम की जरूरत महसूस हुई जिससे वह अपने मन की बात स्पष्ट व व्यवस्थित रूप से दूसरों तक पहुंचा सके। अतः मानव ने कुछ निश्चित ध्वनि संकेतों की सहायता लेनी आरंभ की। इन ध्वनि संकेतों को ही भाषा कहा गया। भाषा मनुष्य के विचारों और भावों के आदान प्रदान का साधन है। इन विचारों या भावों को दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, बोलकर और लिखकर। इसी प्रकार दूसरों की बात समझने के लिए भी दो तरीके हैं, सुनकर और पढ़कर। अतः किसी बात को सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना ही भाषा है। इन्हें भाषा के चार कौशल कहा जाता है। तो बच्चों, भाषा के चार कौशल कौन कौन से हैं, आपको इनको अच्छे से याद कर लेना है। बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना। तो बच्चों, अब हम जानते हैं भाषा की परिभाषा। भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचार बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर समझते हैं। आइए बच्चों, अब जानते हैं भाषा के भेद यानी काइंड्स ऑफ लैंग्वेज के बारे में। बच्चों, भाषा के निम्नलिखित तीन भेद होते हैं। पहला है मौखिक भाषा, जिसको ओरल लैंग्वेज कहते हैं। दूसरा है बच्चों लिखित भाषा, जिसको रिटन लैंग्वेज कहते हैं। और तीसरा है बच्चों सांकेतिक भाषा, जिसको साइन लैंग्वेज कहते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले जानते हैं मौखिक भाषा के बारे में। अपने मन के विचारों और भावों को मौखिक रूप से प्रकट करने का साधन मौखिक भाषा कहलाता है। बच्चों, अपने मन के विचारों और भावों को लिखित रूप में प्रकट करने का साधन लिखित भाषा कहलाता है। और बच्चों, अपने मन और विचारों भावों को संकेत रूप में प्रकट करने का साधन सांकेतिक भाषा कहलाता है। आइए बच्चों, जानते हैं विशेष के बारे में। आपको कुछ विशेष बात बताई गई है। ये क्या है बच्चों? भाषा के इन तीन रूपों की अलग अलग उपयोगिता है। अपने घर में, सामान्य व्यवहार में तथा सामाजिक अवसरों पर जब हम एक दूसरे के संपर्क में आते हैं तो मौखिक भाषा का प्रयोग करते हैं। लिखित भाषा घरों में सामान्य कार्यों के लिए, स्कूलों, दफ्तरों, बैंकों, दुकानों, स्टेशनों आदि अन्य सरकारी व गैर सरकारी कार्यालयों एवं संस्थाओं में उपयोग में लाई जाती है। इसी प्रकार सांकेतिक भाषा समाज के उन लोगों के लिए होती है जो मुंह से बोल नहीं सकते तथा कानों से सुन नहीं सकते। तो आइए बच्चों, जानते हैं अब हम विभिन्न भाषाओं के बारे में, यानी कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के बारे में। तो बच्चों, जानते हैं सबसे पहले हम अपनी मातृभाषा यानी मदर टंग के बारे में। तो बच्चों, मातृभाषा का अर्थ है माँ की भाषा। विद्यालय जाने से पहले बालक अपने माता पिता व परिवार के अन्य सदस्यों से जिस भाषा को सीखता है उसे मातृभाषा कहते हैं। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं राजभाषा व राष्ट्रभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज एंड नेशनल लैंग्वेज के बारे में। बच्चों, 14 सितंबर 1949 को भारत की संविधान सभा ने हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी थी। देश में प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। हमारे देश में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। वर्तमान में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है बच्चों। आपसे पूछ सकता है कि हमारे संविधान में कौन सी अनुसूची में और कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई है। तो 8वीं अनुसूची आपको याद कर लेना है और 22 भाषाओं को आपको याद कर लेना है। ये भाषाएं निम्नवत है। तो बच्चों, कौन कौन सी हैं? हिंदी है, इसके अलावा पंजाबी है, गुजराती है, मराठी, बंगला, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, नेपाली। बच्चों देखो, नेपाल हमारे पड़ोसी देश की भाषा है, लेकिन नेपाली को भी भारतीय संविधान की अनुसूची में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। बच्चों, कोंकणी जो गोवा के क्षेत्र की भाषा है, मणिपुरी, असमिया, उड़िया, सिंधी, उर्दू, संस्कृत,
कश्मीरी, संथाली, मैथिली आदि। तो बच्चों, इनमें हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो भारत के एक कोने से दूसरे कोने तक बोली और समझी जाती है, इसीलिए देश की राष्ट्रभाषा के रूप में उसे मान्यता दी गई है। बच्चों याद रखिए, हिंदी संसार की तीसरी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, यानी कि पूरे विश्व में हिंदी का स्थान तीसरे नंबर पर है, यानी कि सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में उसका तीसरा स्थान है। अंतरराष्ट्रीय भाषा यानी कि बच्चों इंटरनेशनल लैंग्वेज क्या है? जो भाषा विश्व के कई देशों में बोली और लिखी जाती है उसे अंतरराष्ट्रीय भाषा कहते हैं, जैसे अंग्रेजी। अब हम जानते हैं बच्चों बोली यानी डायलेक्ट के बारे में। किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। उदाहरण के लिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में खड़ी बोली, हरियाणा में हरियाणवी और राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। बोली अधिकांशतः आपसी बातचीत के काम आती है। प्रायः बोली का लिखित रूप नहीं मिलता और न ही इसे भाषा का मानक रूप माना जाता है, यानी कि आप इसमें कोई क्या है एक मानक रूप इसको नहीं देख सकते हैं। इसमें आप ढंग से क्या है लिखित रूप में इसको लिख नहीं सकते। अगर आप लिखेंगे तो उसका सही रूप वो नहीं माना जाएगा, इसीलिए बोली में किसी साहित्य की रचना नहीं की जा सकती है। लेकिन बच्चों प्रारंभ में ऐसा नहीं हुआ था। प्रारंभ में कई सारी बोलियों में साहित्य की रचना की गई, अवधी में, ब्रजभाषा में। तो बच्चों भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चों लिपि यानी कि स्क्रिप्ट के बारे में। भाषा को लिखने और बोलने के लिए मनुष्य ध्वनियों का सहारा लेता है। इन ध्वनियों के लिए प्रत्येक भाषा में कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, जिसे उस भाषा की लिपि कहते हैं। कुछ भाषाओं के अलग अलग होने पर भी उनकी लिपि एक हो सकती है, जैसे हिंदी, संस्कृत और मराठी। इन तीनों की भाषाओं की एक ही लिपि देवनागरी है। तो बच्चों लिपि की क्या परिभाषा बनी? भाषा के लिखित रूप को लिपि कहते हैं। बच्चों प्रत्येक भाषा को एक तरीके से नहीं लिखा जा सकता, क्योंकि हर भाषा के वर्णों की बनावट एक जैसी नहीं होती। इसीलिए अलग अलग भाषा को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। कुछ लिपियां बाईं से दाईं ओर लिखी जाती हैं, जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, तथा कुछ लिपियां दाईं से बाईं ओर लिखी जाती हैं, जैसे अरबी और उर्दू। यानी कि बाईं से दाईं ओर और यानी उल्टा दाईं से बाईं ओर ये क्रम चलता है बच्चों। अब बच्चों देखिए कुछ मुख्य भाषाएं और उनकी लिपियों को हम देख लेते हैं। आपको दो तालिकाएं दी गई हैं, एक और भाषा दी गई है, दूसरी और उसकी लिपि दी गई है। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी। संस्कृत की भी देवनागरी, गुजराती की भी देवनागरी और अंग्रेजी की है रोमन। ऐसे ही दूसरी तालिका देखिए, पंजाबी की लिपि है गुरुमुखी, बंगला की बंगाली, उर्दू की फारसी और तमिल की लिपि तमिल ही है। और साथ ही बच्चों तेलुगु भाषा है, उसकी भी लिपि तेलुगु ही है। अब हम जानते हैं बच्चों व्याकरण यानी ग्रामर के बारे में। किसी भाषा को शुद्ध लिखने बोलने के नियमों का ज्ञान कराने वाले विशेष ज्ञान को व्याकरण कहते हैं। व्याकरण से हम शुद्ध भाषा में लिखना और बोलना सीखते हैं। प्रत्येक भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण का ज्ञान होने पर ही व्यक्ति उस भाषा के प्रयोग में कुशल हो सकता है। जिस विद्या से हम भाषा को शुद्ध लिखना व बोलना सीखते हैं उसे व्याकरण कहते हैं। तो बच्चों आपको ये परिभाषा व्याकरण की अच्छे से याद कर लेनी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब हम जानते हैं व्याकरण के अंग यानी पार्ट्स ऑफ ग्रामर के बारे में। बच्चों अध्ययन की दृष्टि से व्याकरण के निम्नलिखित 3 अंग हैं बच्चों। पहला है वर्ण विचार। ये क्या होता है भला? किसी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वर्ण छोटी छोटी ध्वनियां हैं, इन्हीं छोटी छोटी ध्वनियों के मेल से शब्द बनता है। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णमाला, वर्णों के भेद, उनके उच्चारण स्थान, वर्ण विच्छेद आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला है बच्चों शब्द विचार। वर्णों के मेल से शब्द का निर्माण होता है। शब्द विचार के अंतर्गत उत्पत्ति, रचना, व्याकरण तथा अर्थ के आधार पर शब्दों का अध्ययन किया जाता है। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द होते हैं। रचना के आधार पर रूढ़, यौगिक तथा योग रूढ़ शब्द होते हैं। व्याकरणिक आधार पर विकारी तथा अविकारी शब्द होते हैं और अर्थ के आधार पर एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द तथा विपरीतार्थी शब्द होते हैं।
तीसरा बिंदु है बच्चों वाक्य विचार। सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रम से वाक्य बनते हैं। इसके अंतर्गत हम वाक्य के अंग और वाक्य के भेद आदि का अध्ययन करते हैं। तो बच्चों आइए एक बार इस पाठ की पुनरावृत्ति कर लेते हैं, इसे दोहरा लेते हैं। जो आपने महत्वपूर्ण बातें सीखी उसमें पहली महत्वपूर्ण बात है भाषा विचारों और भावों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा के 3 रूप होते हैं, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। देश व संसार की अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। हिंदी हमारी राजभाषा और राष्ट्रभाषा है। किसी भाषा जिन चिन्हों में लिखी जाती है उसे भाषा की लिपि कहते हैं। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। व्याकरण वह विद्या है जिसके माध्यम से हम शुद्ध भाषा लिखना व पढ़ना सीखते हैं। व्याकरण के 3 अंग होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार व वाक्य विचार। तो आशा करती हूँ बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए बच्चों और निरंतर अभ्यास करते रहिए।